निर्मला जी अमेरिका में हैं और राहुल गांधी ने जो साजिश किया, वो साजिश पर हमला निर्मला सीतारमण पे हुआ, चूंकि वो इस देश की वित्त मंत्री हैं। और निर्मला जी पर यह हमला करते हुए पूछा गया उनसे सवाल कि आपके देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, आपके देश में विपक्ष के नेताओं को सजा होती है, आपके देश में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों होगा। अब ये सवाल भारत के वित्त मंत्री से था सर। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी का वो एजेंडा फुलफिल हो गया। क्या आपको भी लगता है कि इसका यह मतलब यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया को, विदेशी मीडिया के संबोधन के बाद, इस देश में सालों से सर कोई दंगा नहीं हो रहा था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी राज्य में नहीं हो रहा था। एकाएक इस रामनवमी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन सब जगहों पे जो दंगा हुआ रामनवमी के नाम पर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो षड्यंत्र हुआ है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का कि राहुल गांधी जो विदेश में बोल करके आया वो सच है, इसका मतलब परत दर परत खुल रहा है कि क्षेत्रीय छत्रपों के राज्य में क्यों इस तरह का खेल हुआ है और निर्मला जी को क्यों आज विदेश में घेरा गया। वैसे उन्होंने बहुत जबरदस्त ठुकाई की है, उनकी काबिलियत का उन्होंने फिर से प्रदर्शन किया। आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी का एजेंडा बहुत हद तक सफल हुआ? मनीष जी, कल हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था उसमें यही बात कही गई थी और आज उस बात की पुष्टि हो गई। मनीष जी, आज उस बात की पुष्टि हो गई कि वो अमेरिकन थिंक टैंक तथा वो भी ससुरा कोई एनजीओ ही है, वहाँ महिमा मंडित है वो, कि उसने जो राजीव, मैंने कहा था ना कि इसने सिर्फ इसीलिए जाके इंग्लैंड में ये सब बातें की हैं देश के खिलाफ ताकि पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो और यहाँ पे इन्वेस्टर ना आए। और वही बात अमेरिकन थिंक टैंक ने निर्मला सीतारमण से पूछ ली, जो राहुल गांधी ने कहा था जो ये चाहता था, उसके पूछने का मतलब मनीष जी कि मतलब इसका प्रचार, जो ये प्रचार करके आया उस प्रचार का असर दिख रहा है कि उस इस सवाल के जो आपने जिक्र किया कि कोई हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने क्यों आए, ये आग लगी हुई है उन अमेरिकियों को भी, चीनियों को भी, पाकिस्तानियों को भी, और उन सबसे ज्यादा आग लगी हुई है राहुल गांधी को। तो ये जो सवाल था आज निर्मला सीतारमण से, ये मनीष जी जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं उसकी एक पुष्टि हो गई कि ये देश विरोध पे उतारू हो गया है और ये देश के खिलाफ एक एजेंडा चला के आया था ब्रिटेन में, उसका जहर अमेरिका में भी देखने को मिला। लेकिन मनीष जी, नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट जो है वो उस तरह की नहीं बनाई है जैसी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की होती थी। सवाल पूछने वाले ने जहर उगला लेकिन निर्मला सीतारमण ने कपड़े उतार दिए उसके, उसको जवाब नहीं सूझा। अगर वो यूट्यूब पे उपलब्ध है वो इंटरव्यू अमेरिकन थिंक टैंक के साथ, निर्मला सीतारमण ने जो धोया है बुरी तरीके से, तो उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। वो सवाल नहीं सूझ रहे थे उस धूर्त को, वो धूर्ती है समझिए, वो भी है कि अमेरिकन जॉर्ज सोरोस तो वहीं रहता है ना, वो जॉर्ज सोरोस का ही प्रोजेक्ट, कोई गुर्गा होगा, वो पैसा उसने उसको पैसा दिया होगा कि ये पूछना, तो चाहे वो आर्थिक मामले पे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट मामले पे हो, और चाहे जो राहुल गांधी हो, यहाँ के सेकुलरों का बड़ा प्रिय विषय है मुसलमानों की हालत, उस पर जो निर्मला सीतारमण ने ठोका है, तो ये वो एक बार फिर यही लगा कि वो भारत की तरफ से एक दुर्गई बन के गई थी, बिल्कुल जैसे संहार करने के मूड में, और जमकर धोया है। राहुल गांधी के एजेंडे को धोया है, उसका अमेरिकन एजेंडे को धोया है, और वो जो सोरोस बैठ के एक जो चला रहा है मुहिम, उस मुहिम की ऐसी की तैसी कर दी, धज्जियां उड़ा दी हैं। और ये वही मनीष जी की एक बार फिर कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कैसे काबिल मंत्री हैं, कैसे काबिल मंत्री हैं, ये एक बार निर्मला सीतारमण ने फिर दिखाया कि वो क्या हैं, जिनके लिए खैराती सिंपलिसिटी से वो रहती हैं, जितना सामान्य वो दिखती हैं। क्योंकि बहुत नजदीक से मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, जब मैं बीजेपी की रिपोर्टिंग करता था, बहुत सामान्य सी महिला, और उनको शुरुआत में इसीलिए कहा गया कि उनको इसीलिए लाया गया दक्षिण से, ताकि सी ग्रेड के, बी ग्रेड के जो टीवी चैनल है, यही कहा जाता था अंग्रेजी चैनल जो बी ग्रेड के हैं, उनको इंटरव्यू देने के लिए निर्मला उपलब्ध हो, क्योंकि रविशंकर प्रसाद और अरुण जेटली ये बड़े बड़े चैनलों पे जाएंगे, तो छोटे अंग्रेजी चैनलों के लिए बस इसीलिए इन्हें लाया गया था। लेकिन क्या पता था कि निर्मला सीतारमण का उपयोग किस रूप में होना था। आज निर्मला जी ने विदेश में भारत के खिलाफ राहुल गांधी के उस तमाम साजिश की हवा निकाल दी। नहीं मनीष जी, उस पर जो मुसलमानों पे उसने सवाल पूछा कि मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है,
उसने कहा जो बात मनीष जी यहाँ पे कहने में डरते हैं, सेकुलर ना उसकी जिक्र करते हैं ना ये खैराती करते हैं, उन्होंने अमेरिका की धरती पे बैठ के कहा कि 1947 में पाकिस्तान बना था केवल इसीलिए बना था कि अलग हो जाएंगे तो मुसलमान तरक्की करेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। और 47 के बाद आज वहाँ स्थिति यह है कि मुसलमानों की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है, सब जान रहे हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या जितनी थी उससे बहुत ज्यादा हो गई है, समझिए दुगनी तिगुनी हो गई है। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की संख्या थी वो घट गई है पिछले 75 साल में। तो मुसलमान कहाँ परेशान है, वहां की चिंता करो, भारत की चिंता ना करो। बहुत जमकर उन्होंने आईना दिखाया। और उन्होंने दिखाया कि जितनी बेहतरीन वो वित्त मंत्री है। तो जो मनीष जी ने अभी पुराना जिक्र किया कि 2014 तक वो भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी अंग्रेजी चैनलों पे, जो पूरी तरह बिके हुए थे, और उस पर जिस तरह से वो धज्जियां उड़ाती थी, बिल्कुल वही पुराने फॉर्म में वो थी। तो मुंह बंद कर दिया आलोचकों का। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी निराशा हुई होगी कि इनके फैलाया फैलाया एजेंडा उसमें फंसी नहीं निर्मला सीतारमन, उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी।